श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 136वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, और हमने इसके पहले 15वां श्लोक का अध्ययन कर लिया है। उसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। 15वां श्लोक ले लीजिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो ये इस संसार को दुःखालय और अशाश्वत बोलकर ये कहते हैं कि महात्मा जो है वो उसको ना अपनुवंती पुनर्जन्म, उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। उसको क्या मिलता है? समसिद्धिम परमाम गताः। समसिद्धिम, ही विल अटेन परम गति। तो ये जो परम गति तो मिलेगी, ये तुमने तो बताया है कितना। तो ये तो मैं पहली बात तो मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रैक्टिसेस फॉलो की। मैंने अपने अंदर कुछ देही होना चाहिए, इसकी अनुभूति नहीं भी होने से भी इंटेलेक्चुअली मुझे समझ में आ रहा है, बुद्धि के द्वारा मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ये शरीर मनस बुद्धि नहीं हूँ। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे किसी के साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये संभव नहीं है। मैं खुद एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता हूं और ना ही मुझे इसके बारे में किसी का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। तो मेरे पास उपाय एक ही है कि मैं तुम्हारी बात मान लूं। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि यदि तुमने जो बताया कि 7वें श्लोक में तुमने बताया कि तुम यदि ईश्वर का सदैव ही ध्यान रखोगे, नित्य कर्म करते समय भी ईश्वर का ध्यान रखोगे, तो ये पहली चीज है, तो मोक्ष मिलेगा। इसी चीज को विदाउट एनी डिविएशन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। 8वें श्लोक में तुमने बताया। 10वें श्लोक के अंदर में कहा कि इस प्रैक्टिस के लिए फाउंडेशन आप तुमको अचल मन चाहिए, योग बल चाहिए और भक्ति युक्त होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, 3D का जो फॉर्मूला दिया तुमने। 11वें श्लोक के अंदर में तुमने कहा कि ओमकार की उपासना करनी है। उसके बाद तुमने 12वें श्लोक के अंदर में कहा कि अपनी जो जीवन शक्ति है उसको धीरे धीरे विथड्रॉ करके, सारे इंद्रियों से उसको विथड्रॉ करके हमें मूर्धनी के ऊपर उसे स्थापित करके ओमकार की साधना करनी है। और 14वें श्लोक के अंदर में तुमने ये कहा कि ये सब कुछ यदि करोगे तो ये बहुत सहज है। और 15वें श्लोक के अंदर में तुमने कहा कि ये सब करने से मोक्ष मिलेगा। तो हमारा रिवीजन भी हो गया। और अर्जुन का अब प्रश्न आया, तो वापस कौन आएगा? इन लोग वापस नहीं आएंगे जो ईश्वर का ध्यान सदैव ही करते रहते हैं, उसके अनन्य चेतस रहते हैं, जिनका मन अचल है, जो योग बल के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे व्यक्ति वापस नहीं आएंगे। चलो मान लिया कृष्णा, मगर वापस कौन आएगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं सब कोई, सब कोई। ये इनके अलावा सब कोई वापस आएगा। श्लोक ले लीजिए, 16वां श्लोक। आप यहां भी डाल देता हूं। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावृत्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावृत्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो यहाँ
2 सेंटेंस है और सेकेंड वाले सेंटेंस में श्री कृष्ण एक्चुअली, हमारा जो सवाल है कि वापस कौन आएगा, ये उनके लिए एक डाइग्रेशन है, क्योंकि वो वापस आने की कहानी को तो वो हमें भुलवाना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि वापस क्यों आना है तुमको, ये दुखालय है, ये अशाश्वत है, इसके अंदर में तुम्हें वापस क्यों आना है। तो लक्ष्य तुम्हारा यदि मोक्ष है तो उसके बारे में सोचते हैं, इसीलिए सेकंड लाइन में वो वापस आ जाते हैं। मामुपेत्य तेव कौन्तेय या पुनर्जन्म न विद्यते, ये लाइन उन्होंने पहले भी रिपीट की हुई है, इसको हमें समझना, बाद में समझते हैं इसको भी, मगर ये हम लोगों को क्लियर है कि यदि उनको हम पाते हैं तो हम वापस नहीं आएंगे। मगर ऊपर की लाइन की देखिए, आप ब्रह्म भुवनाल लोका, ब्रह्म का जो लोक है इसके बारे में उन्होंने यहां उल्लेख किया है। आप ब्रह्म यानी अप टू द प्लेस ऑफ ब्रह्म। सो इधर से उधर आप ब्रह्मा। सनातन धर्म के अंदर में लोकों को, लोक जो है 14 लोकों की बात की जाती है। हमारे ऊपर की लोक जो है, ऊपर के लोकों को, इस जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हम अभी बैठे हैं, इसको भूलोक बोलते हैं। इसके ऊपर भुव स्वः मह जन तप सत्यम। तो ये 7 लोक ऊपर के हैं, सरफेस से लेकर सत्यलोक तक। सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक। इसके नीचे भी 7 लोक है, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। ये नरक नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये स्वर्ग और नरक की डिस्क्रिप्शंस नहीं है। स्वर्ग और नरक अलग कॉन्सेप्ट है, वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर में कहीं नहीं आते हैं। स्वर्ग और नरक का मतलब होता है प्लेसेस वेयर यू गेट द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस अदर देन इन दिस प्लेस। तो ये स्वर्ग और नरक की डिस्क्रिप्शन नहीं हो रही है। यहाँ नीचे की ओर के लोक भी हैं, वहां भी लोक है वहां। तो जैसे राजा बलि के बारे में हम लोगों को पता है, वामन अवतार के अंदर में उन्होंने राजा बलि, जो एक्चुअली अच्छा राजा था, असुर था, प्रहलाद का वो पोता था, मगर उसके अंदर में उसने एक चीज हड़प ली जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने इंद्र का लोक ले लिया और उसके अंदर में एक घमंड हो गया कि मैं सब कुछ का राजा हूं, मैं सब कुछ दान भी दे सकता हूं। इस सिचुएशन में उसके घमंड को हटाने के लिए भगवान वहां वामन के अवतार में आकर उन्होंने 3, वामन का मतलब होता है ड्वार्फ, नाम का मतलब ही ड्वार्फ होता है। वो वामन के अवतार में वहां आकर उन्होंने 3 कदम की जमीन मांगी। एक कदम के अंदर में उन्होंने इस भूलोक और दूसरे कदम के अंदर में बाकी 13 लोगों को उन्होंने कवर कर लिया। अब उन्होंने पूछा कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। भक्त ने माथा नीचा करके कहा, इस सर के ऊपर रखो, क्योंकि इस सर के अंदर में अभी भी अहंकार है, जो कि वो मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है। और इसके भी दमन करने के लिए सर नीचा करो, नीचा कर देता हूं। सर के ऊपर पैर रखते ही ये चिरंजीवी माना गया। बलि राजा जो है अगले मनवंतर के अंदर में इंद्र का स्थान उन्हें प्राप्त होगा और फिलहाल उन्हें सुतला में जाकर रहने को कहा गया है। एक्चुअली केरल के अंदर में ओणम की जो का जो फेस्टिवल होता है, वो एक्चुअली बोला जाता है कि वो वहां वापस आते हैं और वहां वापस आने पर अपने अपने राज्य को देखने के लिए, इसीलिए वहां उत्सव मनाया जाता है। अच्छे राजा थे वो। तो जो राजा बलि जो है वो सुतल में रहते हैं, वासुकी नाग जो है वो पाताल में रहता है। तो ये जो नीचे के लोक हैं, ये नरक नहीं है, ये समझना चाहिए। अब ये 14 लोक जो है, आप ब्रह्म लोकान, तो आप ब्रह्म लोकान का मतलब यहाँ आप ब्रह्म भुवना लोका, ये बोल रहे हैं। तो नीचे के नीचे, सबसे नीचे पाताल से लेकर ऊपर के सबसे ऊपर वाला लोक, सत्य लोक, ये सारे 14 लोग ही दुखालय है, अशाश्वत है। और ये सारे ही कभी ना कभी विनाश हो जाएंगे। और जो टेम्पररी है, जो कि अस्थाई है, जो अशाश्वत है, वो शाश्वत
स्थायी रूप से आनंद दे नहीं सकता। हम लोगों ने कल ही देखा था कि जो स्पर्शज जो भी हम लोग भोग करते हैं वो दुख का योनि होता है। तो हाईएस्ट लोक जो है वो भी सब्जेक्ट टू चेंज है। क्यों सब्जेक्ट टू चेंज है, जब हम लोग 17वां श्लोक करेंगे तब उसके बारे में भी हम लोग और डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली लोमश करके एक ऋषि थे। लोमश वर्ड जो है उसका मतलब होता है हेरी, शरीर के ऊपर में उनके बहुत बाल थे। तो मगर उनके शरीर के बाल के अंदर में कहीं कहीं छोटे छोटे गैप्स थे। तो जो ऋषि थे वो 7-14 लोकों में वो भ्रमण कर पाते थे। तो कहीं घूमते घूमते वो इंद्रलोक पहुंचे। तो इंद्रलोक में पहुंचते ही इंद्र ने कहा कि उनको देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये ऐसा क्यों है, इनका शरीर के ऊपर, सारे शरीर के ऊपर बाल हैं मगर कहीं कहीं छोटे छोटे गैप्स हैं। और सर के ऊपर में उन्होंने वो जो कुश का घास होता है, कुश का घास से एक टोपी बनाई हुई थी। तो टोपी एक आसन जैसा कुछ एक बनाया हुआ था जो कि वो सर के ऊपर में लेकर ढो रहे थे। तो इंद्र ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषि, आप ये सर पे क्या लेकर घूम रहे हैं और आपके शरीर पे ये छोटे छोटे जगह पे गैप्स कैसे आ गए हैं? तो ऋषि लोमश ने कहा कि मुझे आशीर्वाद है कि मैं चिरंजीवी हूं। तो चिरंजीवी होने के कारण जब तक ब्रह्मलोक रहेगा तब तक मैं भी रहूंगा। और जब जब एक इंद्र अव्यक्त हो जाता है, जब जब एक इंद्र मर जाता है, तब तब मेरे शरीर से एक बाल गिर जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे इंद्र गिर जाने पर कुछ कुछ धीरे धीरे कहीं कहीं गैप हो गए हैं। तो इंद्र चौंक गया और फिर बोला कि आप ये सर पे ये दूर्वा ये जो कुश का घास का ये जो क्या चीज लेकर ढो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, यदि मुझे दिख रहा है कि मैं ऐसे तो हूं लंबा, मेरी आयु बहुत लंबी है, ब्रह्मा के समान मेरी आयु है, मगर अस्थाई है। तो फिर क्यों मैं घर बांधूं, क्यों मैं जमीन खरीदूं, क्यों मैं आश्रम बांधूं? तो ये मैंने ये जो कुश के घास का जो एक आसन जैसा बनाया है, सर पे पहन लेता हूं तो उसमें बारिश और धूप रुक जाती है, जब सोना होता है तो नीचे डाल के सो जाता हूं। इंद्र को बहुत बड़ा धक्का लगा कि ये व्यक्ति जिसने हजारों इंद्र देख लिए हैं उसको भी समय में उसको भी ये चिर नहीं लगता है। तो अद्वैत वेदांत क्या बोलता है कि क्रम मुक्ति पॉसिबल है। क्रम मुक्ति पॉसिबल है। क्रम मुक्ति का मतलब होता है कि जो व्यक्ति धीरे 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 जर्नी करते 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 सत्यलोक तक पहुंच जाता है, फिर सत्यलोक में जब सत्यलोक अव्यक्त हो जाता है तो सत्यलोक के साथ उसका भी वो ब्रह्म के अंदर में लीन हो जाता है। आगे चल के हम लोग प्रलीयते वर्ड यूज पाएंगे। लय के अंदर में प्रलीयते, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिसोल्यूशन। तो क्रम मुक्ति के, मगर इस श्लोक के अंदर में देखिए क्या बोल रहे हैं। यहां ये बोल रहे हैं कि इस श्लोक के अंदर में कि क्रम मुक्ति के बारे में नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कि सब कुछ इज सब्जेक्ट टू रीबर्थ। ब्रह्मा जी को भी क्रम मुक्ति नहीं, ही इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू रीबर्थ। कंडीशन क्या है? एक्सेप्ट में बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि यदि माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे यदि पा लेते हो तो फिर और वापस जन्म नहीं होता है। मुझे पा लेकर वापस जन्म क्यों नहीं होता है? पुनर्जन्म होता ही क्यों है? पुनर्जन्म होता है सिर्फ और एक सिर्फ कारण यह है कि हमारे अंदर में वासनाएं रह गई हैं।
ये वासनाएं जो हैं ये प्रारब्ध कर्म का रूप धारण करके हमें मोटिवेट करती है, धक्का मारती है और उसके कारण हम एक आगे निकलते जाते हैं। मगर जिस व्यक्ति ने आत्मन को प्राप्त कर लिया हो उसके लिए अब कोई वासना बाकी नहीं है। यदि वासना ही बाकी नहीं है तो अब आगे उसको कोई कर्म का फल नहीं भुगतना है। शायद मैंने ये कहानी पहले भी बताई थी, गुरुदेव खुद ये कहानी बोलते थे और ये कहानी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि स्वामी चिन्मयानंद जी सिद्धबारी में उनका आश्रम है, वो वहां पहुंचते हैं, पहुंचकर अपने कुटिया में जाकर लेट जाते हैं क्योंकि उनको शाम को 4 बजे सत्संग करना था। बाहर लोग बैठे हुए थे, 4 बजे सत्संग के लिए भीड़ ऑलरेडी आने लगी थी, इकट्ठा होने लगी थी। अचानक से 2 यूनिफॉर्म में वर्दी वाले 2 व्यक्ति वहां आए और उन्होंने कहा कि हमें स्वामी चिन्मयानंद से मिलना है। तो उनका सेक्रेटरी जो था उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं मिल सकते हैं, उनको 4 बजे उनका सत्संग है, 3:45 बजे आपको मैं भीतर ले जाऊंगा। नहीं, मुझे तो अभी का अभी मिलना है। जिद करने लगे तो सेक्रेटरी ने दूसरे और किसी कर्ता को बुलाया। उस कर्ता ने आकर इन दोनों को ले गया साइड पे, बोला बात क्या है? नहीं, आपको नहीं बताएंगे। अच्छा बताइए, नहीं तो मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। तो इन्होंने कहा हम लोग मिस्टर बालकृष्ण मेनन को अरेस्ट करने आए। स्वामी चिन्मयानंद का पूर्वाश्रम का नाम बालकृष्ण मेनन था, तो हम लोग मिस्टर बालकृष्ण मेनन को अरेस्ट करने आए हैं। उन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज की है और उन क्रिमिनल एक्टिविटीज के कारण उनको हम लोगों को पकड़ना है। आजकल वो कुछ स्वामी जी का वेश धारण करके इधर उधर घूम रहे हैं। तो याद रखिए, ये स्वामी जी खुद ही बोल रहे हैं, स्वामी चिन्मयानंद गुरुदेव खुद बोल रहे हैं, ये खुद के बारे में ये कहानी है। तो अब ये जो मैनेजर था उसको, और उसके पास और कोई चारा था नहीं, उसने दरवाजा खोल दिया और ये 2 व्यक्ति भीतर चले गए और 10 मिनट में बाहर आ गए और जो हाथ में वारंट था वो फाड़ कर फेंक दिया। बालकृष्ण मेनन, ऑल्सो नोन एज AKA स्वामी चिन्मयानंद, मर गया था। अब उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी का फल कौन भुगतेगा? कितनी क्लियरली हमें इसमें यह समझ में आता है कि यदि कर्ता ही नहीं है तो उसका फल भुगतने के लिए कोई नहीं रहता है। कर्ता एवं भोक्ता भवति, तो कर्तृत्व ही नहीं रहा, कर्ता ही नहीं रहा, तो फिर कैसे वो कौन भुगतेगा? और कर्म भुगतने के लिए यदि कर्म भुगतना ही नहीं है तो वापस क्यों आना है? तो इसका एक सवाल रह जाता है कि तो फिर अवतार कैसे आते हैं? क्योंकि अवतार तो वापस आते हैं ना, अवतार वापस आते हैं। इसका प्रमाण क्या है? हम यदि भगवत गीता को अथॉरिटी मान रहे हैं तो भगवत गीता का ही अथॉरिटी चैप्टर 4 के अंदर में उन्होंने श्लोक नंबर 7 और 8 के अंदर में क्या कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये अवतार पुरुष जो है ये कैसे आता है? बहुत सिंपल है इसका आंसर, प्योरली आउट ऑफ कंपैशन। जब उस आत्मन, जब परमात्मन के साथ उसका जो मिलन हो जाता है, जब जीव जब शिव बन जाता है, तो अब उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक भावना रह जाती है, उसका नाम है प्रेम। और वो प्रेम जो है ये हमारा जो व्यावहारिक प्यार है उससे अलग है। माँ बेटे का प्यार, पति पत्नी का प्यार, अपने पालतू जानवरों के प्रति प्यार, अपने लैपटॉप से प्यार, अपने विषयों से प्यार, मेरा मत है, ये जो सारे व्यावहारिक प्यार है उससे कहीं अलग है ये प्रेम। प्रेम जो वर्ड है ये सिर्फ ये एक उपाधि रह जाती है जब सशरीर ब्रह्मन ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। समान रूप से, और इसीलिए वो
दुष्कृताम, वो पाप को ही नाश खत्म करने की कोशिश करते हैं। पापी जो व्यक्ति है, आत्मन जो है, उसके साथ इनकी कोई बैरी नहीं होती। और इसीलिए हमारे लिए देखिए कोई चॉइस नहीं है। वो बड़ा सा ढेर एक एक वजन लेकर घूम रहे हैं ना वासनाओं का, रसगुल्ले की वासना, सोन पापड़ी की वासना, गुलाब जामुन की वासना, तरह तरह की वासनाएं लेकर घूमते हैं। फिर ना जब सत्संग होता है तो अचानक से ठान लेते हैं, नहीं अब से मैं नहीं खाऊंगा, अब भी ना एक लास्ट सिगरेट पी लेता हूं, एक लास्ट सिगरेट पी लेता हूं, उसके बाद से नहीं पीऊंगा। यदि मन के अंदर में अभी भी एक लास्ट की वासना रह गई है तो हम उसको जोर करके छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ एक ही चीज होती है, मन के अंदर में वो सिगरेट रह जाएगी, रसगुल्ला रह जाएगा, सोन पापड़ी रह जाएगी। एंड अद्वैत वेदांत पुट्स मोर स्ट्रेस ऑन इंटेंट रादर देन एक्शन। तो इंटेंट के अंदर में यदि अभी भी वासना रह गई है तो भैया बैकपैक तो भारी है, तो स्कूल जाना ही पड़ेगा बैकपैक खाली करने के लिए, तो वापस आना ही पड़ेगा, और स्कूल में जितने दिन तक हम पास नहीं करेंगे तब तक पढ़ते रहना पड़ेगा। तो ये जो अवतरण होता है, यानी उतर के आना, हम लोगों ने चक्रम के बारे में बात किया था। तो ये जो अवतरित पुरुष होता है, अवतरित ईश्वर होता है, ये क्या है कि उनके जो मूर्धनी पर जीव शक्ति को रखने के बाद उसे वो थोड़ा सा नीचे लाकर वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। वो ये वापस नीचे नहीं जाता है, वो वापस मूलाधार में नहीं जाता है, ज्यादा से ज्यादा आज्ञा चक्र या विशुद्धि के ऊपर रखकर ये अपना काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सिर्फ एक काम होता है उनका, लोगों को पार कराओ, लोगों को पार कराओ, लोगों को पार कराओ, नाव बन जाओ, नाव बन जाओ। गुरु पादुका स्तोत्र कभी पढ़ लीजिएगा, उसमें गुरु के पादुका को भी इस संसार को तैरने के लिए नाव का रूप नाम दिया गया है। तो इसीलिए वो जगत गुरु के नाम के रूप में श्री कृष्ण आते हैं और बोलते हैं कि मैं पार करा सकता हूं। पार करने के लिए नाव पे चढ़ना तो हमारा काम है ना। हम पार ही नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम यहाँ सुख में हैं। सुख एक निमिष के अंदर में दुख में बदल जाता है। हमें प्राप्ति करनी है तो आनंद की प्राप्ति करनी है, और वो आनंद की प्राप्ति के लिए हमें जो पद्धति बताई गई है श्री कृष्ण ने उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो हमें उत्तरण अवतरण है, ये अवतरण का एक ही कारण है, हमारा उत्तरण। उत्तरण का मतलब ऊपर जाना, उत्तरण का मतलब होता है ऊपर जाना का मतलब वो तो ऊपर चले गए, ऑफ हो गए, ऐसी जो भाषा यूज करते हैं वैसी वाली ऊपर जाने की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तरण ऊपर जाना का मतलब होता है हमारा जो खुद का लेवल ऑफ अवेयरनेस है, हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर में जो प्रज्ञा है, इसको जागृत करना। जब जब हम उससे कनेक्ट होते हैं, तत्व से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, कभी ईश्वर के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, कभी किसी सदगुरु के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि तुम आगे बढ़ो, तुम अब बड़े हो जाओ और थोड़ा बढ़ो। इस कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इस कॉन्शियसनेस को ऊपर लाने के लिए, इस संसार के अंदर में सभी कुछ एक है, सभी कुछ के अंदर में एसेंस उसका कोई फर्क नहीं है। ये इसको यदि हम लक्ष्य मानकर चलते हैं तो फिर हमारे लिए पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा? ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसीलिए ब्रह्मा के तक, नीचे से नीचे वासुकी नाग की जगह जो है, पाताल जो है, उससे एकदम सबसे ऊपर सत्यलोक है। सारे के सारे लोक
भी डिसॉल्व हो जाएंगे। इसके लोकों के अंदर में जो वासिंदा हैं वो भी अव्यक्त हो जाएंगे। ये भी चेंज होते रहते हैं, ये भी चेंज होते रहते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि अब अगले कल्प में ब्रह्मा की जो पद है वो हनुमान जी को मिलने वाली है, ऐसा कहा जाता है। यानी अभी जो चतुर्मुख ब्रह्मा है, ये चतुर्मुख ब्रह्मा एक समय वो खत्म हो जाएंगे और हनुमान जी जो है वो दूसरे ब्रह्मा के रूप में वहां प्रकट होंगे। तो जब तक हमें ये पूरे संसार के अंदर में जो अंडरलाइन एसेंस के साथ कनेक्ट करने की इच्छा नहीं होती है और जब उसे तब तक हम अग्रसर नहीं हो सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब उसे हम प्राप्त कर लेते हैं तब हमारे अंदर से एक ही शब्द निकल सकता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।